जोहार झारखंड। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानोफाई में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, खोटा का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। जैसा कि लोगों ने डिमांड किया था कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसे कम कर दिया जाए, क्योंकि बाकी जो क्षेत्रीय भाषा था, जनजातीय भाषा था, उसका सिलेबस बहुत कम था, लेकिन खोटा का सिलेबस बहुत वास्ट था। तो गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया, सरकार ने इस पर ध्यान दिया और आज सूचना आई है। जी हाँ दोस्तों, दिनांक आप देख सकते हैं यहाँ 27 तारीख को, 27/1/2022 आज ये लेटर आया है, जिसके तहत जो कार्मिक विभाग है उसने ये लेटर जारी किया और बोला कि अब जो है खोटा का नया सिलेबस ये रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं नया सिलेबस में क्या क्या एडिशन किया गया है। बहुत ही ज़्यादा आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया दोस्तों। सिलेबस इस तरह कम हो गया है कि अब आप 90% स्कोर आराम से कर सकते हो। तो अब अगर आपको कन्फ्यूज़न है खोटा नागपुरी, तो आप आराम से आंख बंद करके खोटा रख लो, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं खोटा में गद्य साहित्य में। तो पहला है कहानी संग्रह, दूसरा कहानी संग्रह और तीसरा निबंध संग्रह। पहले क्या था, इसमें पहला में भी 10 कहानी संग्रह था, दूसरा में भी 10 था और तीसरा में भी 10 था। लेकिन अब क्या हुआ है, छैहर कहानी संग्रह, जिसके लेखक है चितरंजन महतो चित्रा। इसमें बस आपको 3 कहानी पढ़नी है दोस्तों, छैहर, बोनेकलोर और हम कैसे जी, अब हम कैसे जिएंगे भैया। दूसरा है आपका शोंध माटी कहानी संग्रह, इसके लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। इनमें आपको पढ़ना है उबार, ओददेदा और हुब। तीसरा है खोटा निबंध संग्रह, जिनके लेखक है झारखंड के जाने माने डॉक्टर BN औधार सर। और इसमें आपको 3 निबंध पढ़ने हैं, सोबटाए चले है, दूसरा हामीन के संस्कृति, आर तकर ऊपर संकट, हम लोग का जो संस्कृति है उसके ऊपर क्या क्या संकट आ गया है। तीसरा हमें खड़ा हो, हम लोग को खड़ा होना है। ठीक है, उसका चौथा जो हो गया वो अजगर नाटक पढ़ना है, जिनके लेखक है विश्वनाथ धनवंशी राज। ठीक है, दूसरा पद साहित्य में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। पद साहित्य में क्या हुआ, पहले बहुत ज़्यादा इसमें भी सिलेबस कम हुआ है। ठीक है, पहले अगर बात करेंगे तो पद साहित्य में 6 था, अब 2 पढ़ना है आपको बस। जैसे दामोदरे कोराए के कवि है शिवनाथ प्रमाणिक, इनमें आपको मेला और सरंची कमल पढ़ना है। और दूसरा होगा आखिक गीत कविता संग्रह है, इनमें जो कवि हैं उनके है श्रीनिवास पानूरी। दोस्तों पहले इसमें बहुत ज़्यादा आपको कविताएं पढ़नी थी, लगभग 71 कविताएं पढ़नी थी टोटल, लेकिन अब दोस्तों ये कविताओं बहुत कम हो गई है। अब आपको बस 5 पढ़नी है, 1 हो गया, 10 हो गया, 33 और 51, ये सब कविता संग्रह आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम लास्ट में आते हैं खोठाक कांठे पायदे के खाड़ी। इसमें क्या है, कवि है इनके डॉक्टर AK झा और इसमें आपको 3 कविताएं पढ़नी है, चनफन मानुस, स्वागत और लौतन जुगुतु भावत। ठीक है, उसके बाद साहित्य में आपको जीवनी पढ़ना है। ठीक है, जीवनी पहले बहुत ज़्यादा था। ठीक है, 10-10 लोगों की जीवनी पढ़नी थी, अब आपको बस 2 पढ़नी है। ठीक है, तो जीवनी में शेख भिखारी जी के बारे में है, जिनके लेखक हैं पारसनाथ महतो, यही शेख भिखारी जो स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद है बड़का बुजुर्ग बिरसा, इनके लेखक है डॉक्टर AK झा। फिर संस्मरण में आपको पढ़ना है बोरवा अडाक अखई बोर, इनके लेखक है शांति भारत। उसके बाद उड़त गलई फुलवा रही गलक बास, फूल उड़ गया ससुरा और बास बच गया, लेखक है इनके गोविंद महतो जंगली। ठीक है, उसका यात्रा वृत्तांत पढ़ना, यात्रा वृत्तांत मतलब जो यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर रहे थे उससे रिलेटेड। तो उस क्या है यात्रा, दार्जिलिंग की यात्रा भैया, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, दार्जिलिंग और गैंगटोक की जो यात्रा है उसको पढ़ना है, जिनके लेखक है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। अब दोस्तों जो नया सिलेबस, ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या डिडक्ट हुई थी, सिलेबस में आपका क्या क्या घट गया था, बहुत हद तक सिलेबस घट गया है। अब आपका आ गया है एक अच्छा पोर्शन। जी हाँ दोस्तों, व्याकरण मतलब ग्रामर का पोर्शन ऐड हो गया है, पहले ग्रामर का पोर्शन नहीं था। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, खोटा का संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अपठित गंधांश जो है उनसे प्रश्न रहेंगे, जैसे लिखा हुआ रहेगा और नीचे 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, उसको देख देख के आपको आंसर करने हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो व्याकरण का जो पोर्शन है वो तो बहुत अच्छा होता है, उसमें आपको कुछ तरह का बहुत कुछ रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक बार समझ लिया फिर आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद लास्ट है लोक साहित्य। लोक साहित्य में आपको क्या पढ़ना है, प्रकीर्ण लोक साहित्य से फिर खोटा लोकोक्ति
और उसमें मुहावरे और पहेलियाँ पढ़नी है आपको, क्या क्या मुहावरे और क्या क्या पहेलियाँ हैं। तो दोस्तों ये था विज्ञापन का अंत। तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़न है नागपुरी या खोटा या फिर और किसी में, तो आप आँख बंद करके खोटा ले सकते हो और इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत हद तक कम हो चुका है और बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो और इसमें 90% मार्क्स आराम से ला सकते हो और आपकी चांसेस कंफर्म हो जाएगी दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद।